अभी हमने 26 जगह पर हाईवे पर एयरपोर्ट बना दिया कि हाईवे पर हवाई जहाज उतर सकता है, पानी पे उतर सकता है। बेस्ट क्वालिटी का रोड देना चाहिए। लोग कीचड़ में जा रहे हैं, गड्ढे पड़े हैं, आप टोल ले रहे हो, लोग गालियां देते हैं। अगर आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो आपने टोल नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। देश की तकदीर बदल जाएगी, 2024 समाप्त होगा, तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा मेरा प्रयास है और मैं इसमें निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। देश की तकदीर बदलने के लिए इसी संकल्प को साकार करने में जुटे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम के लिए तो जाने ही जाते हैं, इसके साथ ही वो अपने बेपाक अंदाज के लिए भी उतने ही मशहूर हैं। हाल ही में नितिन गडकरी उस वक्त भी सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने कहा कि अगर सड़कें अच्छी हालात में नहीं हैं और लोगों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो उनसे टोल वसूलना सही नहीं है। हमारे यहाँ जो आदत है कि कितने जल्दी टोल लगाए और कैसे पैसा वसूल करे और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, इसमें जल्दबाजी है। और जब रोड अच्छा नहीं होता तो फिर वो सोशल मीडिया पे फोटो छपते। रोज मेरे पास अनेक कंप्लेंट्स आती है और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमारी यंत्रणा जो है टोल पर की और जो पीडीआरओ है वो उतने सेंसिटिव नहीं है। अगर आप अच्छी सर्विसेज नहीं दे रहे हो तो आपने टोल नहीं लेना चाहिए। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। बेस्ट क्वालिटी का रोड देना चाहिए। लोग कीचड़ में जा रहे हैं, गड्ढे पड़े हैं, आप टोल ले रहे हो, लोग गालियां देते हैं। नितिन गडकरी के जिम्मे 2014 से केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। तब से सड़कों के निर्माण में नितिन गडकरी का मंत्रालय 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। गडकरी को पिछले 10 वर्षों में देश के 90,000 किलोमीटर से अधिक नेशनल हाईवे और 30,000 किलोमीटर नई सड़कों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो वहीं कई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे को भी भारत की सड़कों से जोड़ने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। तभी तो नितिन गडकरी को कोई हाईवेमैन कहता है और कोई रोडकरी नाम से पुकारता है, क्योंकि गडकरी सड़क मांगने पर खटाखट देते हैं और हाईवे या एक्सप्रेसवे पर टोल से जुड़ी प्रॉब्लम्स को भी उनका सॉल्यूशन भी फटाफट देते हैं। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम हो गई। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। अब मोदी 3.0 में नितिन गडकरी ऐसा क्या करने वाले हैं, वो भी सुर्खियों में है। उनके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ऐसी कौन सी प्लानिंग है जिससे गडकरी फिर से मीडिया के हेडलाइन में बने हुए हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक एक कर जानेंगे, लेकिन उससे पहले गडकरी के एक गेम प्लान के बारे में जान लेते हैं। मोदी 3.0 में भी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर जोर है। नितिन गडकरी वाले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाईवे तैयार करने का प्लान रखा है और इसके लिए 22 लाख करोड़ रुपए के बजट की मांग सरकार से की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि वो 2031 से 32 तक देश में 30,600 किलोमीटर हाईवे बनाएगा। इस प्लान के मुताबिक देश भर में 18,000 किलोमीटर एक्सप्रेसवे और हाईवे स्पीड कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। जाहिर है मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में भी इंफ्रा पर फोकस करना चाहती है और इसके लिए नितिन गडकरी का प्लान सिर्फ हाईवे या एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर लोगों को सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस देने भर से नहीं है, बल्कि उनका प्लान टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों को खत्म करने का भी है। यानी जल्द ही अब टोल प्लाजा पर आपको रुकने या गाड़ी धीमे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार 5,000 किलोमीटर सड़क पर टोलिंग का नया सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पर काम कर रहा है। इस साल देश भर के 5,000 किलोमीटर हाईवे पर GNSS सिस्टम को शुरू करने का टारगेट रखा गया है। 1 जुलाई से कुछ हाईवे पर यह सिस्टम शुरू भी कर दिया जाएगा। इसका मकसद नेशनल हाईवे पर फिजिकल टोल बूथ को खत्म करना है। यानी GNSS लागू होने के बाद वो दिन दूर नहीं जब हाईवे पर आपको टोल प्लाजा नहीं मिलेंगे, लेकिन देश में टोटल टोल कलेक्शन में करीब 10,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जब हमने टोल सिस्टम को फास्ट टैग पे लाया तो 6-7 हजार करोड़ हमारा इनकम बढ़ा। जब हम लोग नेचुरली आज ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम पे जाएंगे
तो पहला मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से हम 10,000 करोड़, अभी 54,000 करोड़ कमा रहे हैं, हम 10,000 करोड़ हमारा बढ़ेगा। थोड़े से लूप होल इसमें से बंद होंगे। 100% लूप होल बंद होना ये इम्पॉसिबल कंसेप्ट है, पर 99% हमने किया तो भी ये बड़ी अचीवमेंट है। केंद्र की मोदी सरकार ने साल 2021 में टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए फास्टैग को जरूरी कर दिया था। अब जब 95% वाहनों में फास्टैग है, तब भी टोल प्लाजा पर लंबी लाइन लगी रहती है। इन्हीं लाइनों को खत्म करने के लिए NHAI ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी GNSS पर काम कर रहा है, जो कि मोदी सरकार का 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बेहद जरूरी है। और गडकरी विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में जी जान से लगे हैं। देश की तकदीर बदल जाएगी, 2024 समाप्त होगा, तब नेशनल हाईवे का रोड नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, ऐसा मेरा प्रयास है और मैं इसमें निश्चित रूप से यशस्वी होऊंगा, ये मेरा विश्वास है। गडकरी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका इसलिए समृद्ध है क्योंकि अमेरिकी सड़कें अच्छी हैं। इसी तर्ज पर वे देश भर में हाईवे, एक्सप्रेसवे, फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरंगों का जाल बिछा रहे हैं। सौभाग्यवश मैंने दिखाए हुए ऐसे कोई सपने नहीं जो पूरे नहीं हुए। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उनकी पिटाई किए बिना नहीं रहती और दिखाए हुए सपने अगर पूरे होते तो लोग उनको साथ देते। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की बदौलत ही रोड नेटवर्क के मामले में साल 2014 के बाद भारत ने चाइना को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी के टेन्योर में ही NHAI ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए। इसके साथ ही 100 घंटे में 100 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। और ये कीर्तिमान स्थापित किया गया गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर। इतना ही नहीं, साल 2022 में NH53 पर 75 किलोमीटर तक एक दिन में कंक्रीट बिछाकर ये रिकॉर्ड भी NHAI ने अपने नाम किया। जब से नितिन गडकरी के पास सड़क परिवहन मंत्रालय आया है, तब से उनके कामों की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरे सम्मान के साथ हो रही है। नितिन गडकरी ने ये करिश्मा अपने होनहार अधिकारियों की टीम को खड़ा कर और उन पर पूरी तरह भरोसा कर एक रोड मैप बनाकर ये अविश्वसनीय काम किया है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। मई महीने में ही प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को लेकर गडकरी की तारीफ करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत के तेजी से बुनियादी ढांचे के विकास का प्रमाण है। इस तरह की प्रगति वेल कंडेंट और समृद्ध राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर रही है। मोदी के इस हाईवे मैन की अगुवाई में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरा करने वाली है। यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गडकरी के मंत्रालय का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा करना है। दिल्ली में महारानी बाग के पास DN फ्लाईवे से एक्सप्रेसवे तक का पूरा 59 किलोमीटर का हिस्सा 2024 के आखिरी तक खुल जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 87 किलोमीटर का वडोदरा भरूच सेक्शन चालू हो चुका है। इसके बाद सूरत से वलसाड तक का हिस्सा भी जल्द तैयार होने वाला है। जब ये एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब दिल्ली और आर्थिक राजधानी मुंबई का 24 घंटे का सफर 12-13 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। सौभाग्यवश मैंने दिखाए हुए ऐसे कोई सपने नहीं जो पूरे नहीं हुए। सपने दिखाने वाले नेता लोगों को अच्छे लगते हैं, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उनकी पिटाई किए बिना नहीं रहती और दिखाए हुए सपने अगर पूरे होते तो लोग उनको साथ देते। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश भर के इंडस्ट्री हब को गुजरात से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इस एक्सप्रेसवे का मुख्य मकसद बड़े इकोनॉमिक हब के साथ कनेक्टिविटी और यात्रियों को आसान और सुविधाजनक ट्रैवल एक्सपीरियंस मुहैया कराना है। जाहिर है, इससे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अलावा 701 किलोमीटर लंबा नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, 670 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे और 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे भी जल्द ही तैयार होने वाला है और एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया गडकरी की उपलब्धियों में शुमार होने वाले हैं। देश को पहला मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे देने वाले नितिन गडकरी ही हैं। 1995 में 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के PWD मंत्री का जिम्मा संभालने वाले नितिन गडकरी ने रिकॉर्ड सड़कें और मुंबई में 55 फ्लाईओवर बनाए तो बाला साहेब ठाकरे उन्हें रोडकरी कहने लगे।
सुपर फास्ट स्पीड से नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यों के कारण गडकरी को मोदी सरकार का विकास पुरुष भी कहा जाता है। 2014 में मोदी सरकार के आने के पहले जहां देश में सिर्फ 3 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बनता था, वहीं गडकरी के कार्यकाल में इसकी स्पीड सुपर फास्ट हो गई। 2020 से 21 में हाईवे निर्माण की यह स्पीड तो 36.5 किलोमीटर हाई प्रतिदिन तक पहुंच गई थी। हालांकि 2023 और 24 में यह रफ्तार 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक रह गई और अब गडकरी का लक्ष्य इसे 68 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का है। मोदी के हाईवे मैन नितिन गडकरी का न सिर्फ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आकार देने में लगे हैं, बल्कि देश को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के संकल्प पर भी काम कर रहे हैं। गडकरी के मेगा प्लान पर नजर डालें तो उनका प्लान है कि आने वाले समय में सभी गाड़ियां 100% एथेनॉल से चलें। अभी भारत में 20% एथेनॉल के चलने वाली गाड़ियों की बिक्री हो रही है, जिसमें प्रदूषण को कम करने के साथ ही पेट्रोल डीजल की खपत को भी कम करने में मदद मिली है। परंपरागत पेट्रोल और डीजल की जगह फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा भी नितिन गडकरी के कार्यकाल के दौरान मिला। कल मुझे टाटा ने कहा कि वो भी फ्लेक्स इंजन के गाड़ियां ला रहे, सुजुकी भी ला रही है और अब देश में पेट्रोल को हमें देश से हद्दपार करना है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब सब कंपनियों की 100% इथेनॉल पर गाड़ी आएगी और पेट्रोल को रिप्लेस करेगी और पोल्यूशन कम होगा। नितिन गडकरी के पिछले कार्यकालों में ही प्रदूषण को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोत्साहित किया गया। ईवी को खरीदने के लिए ग्राहकों को सब्सिडी की भी, जिसके बाद देश में कई स्टार्टअप शुरू हुए और इसका फायदा पर्यावरण को हुआ। और अब गडकरी ग्रीन फ्यूल को लेकर भी सीरियस हैं। उनका सपना है कि आने वाले वर्षों में हाइड्रोजन और ग्रीन फ्यूल पर ही गाड़ियां चले। अभी ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो रहा। अब हाइड्रोजन इज द फ्यूचरिस्टिक फ्यूल। हम पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, कोयला जरूरत ही नहीं है। फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्री में हाइड्रोजन तैयार हो रहा है। जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो बायोमास से और पानी से तैयार होता है। नितिन गडकरी के पिछले कार्यकाल में गाड़ियों की सुरक्षा पर भी काफी काम किया गया। उन्होंने कार क्रैश सेफ्टी प्रोग्राम लागू किया, तो साथ ही रोड सेफ्टी पर भी उनका काफी फोकस रहा। हालांकि हाईवे और एक्सप्रेसवे पे एक्सीडेंट रोकने के उपाय नाकाफी साबित हुए हैं। लिहाजा गडकरी का मकसद है साल 2030 तक सभी सड़कों को सुरक्षित करना है, ताकि सड़क हादसों के मामलों में कटौती की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।